Hey guys, thanks for watching MBA Relations. Today we are going to discuss class 9 maths. जो हमने आधा छोड़ दिया था सरफेस एरिया वॉल्यूम का, वो करेंगे। पार्ट कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। 5 पार्ट पहले कंप्लीट कर दिया था, और किसी को अगर फॉर्मूलाज याद नहीं है तो आई एम गोना लिंक हियर द फॉर्मूला पार्ट। मतलब फर्स्ट पार्ट में जो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है और वो मैंने डिस्कस कर दिया। सो इफ इन केस यू फॉरगॉट या फिर कॉपी में नहीं है तो वो वीडियो एक बार देख लो, ठीक है, फिर ही आओ इसमें। अच्छा, टुडे हम लोग किसके बारे में करेंगे? वॉल्यूम के बारे में। बेसिकली लास्ट क्लास में, लास्ट मतलब जो लास्ट क्लास था इसका, तब तक मैंने सरफेस एरिया पार्ट खत्म कर दिया था, ठीक है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द वॉल्यूम पार्ट। तो वॉल्यूम बता दो क्या है, कोई भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है। सपोज ये मेरे पास एक बक्सा है, सरफेस एरिया क्या है? इस सब का एरिया, राइट। लेकिन वॉल्यूम मतलब इसमें क्या, मतलब हवा कितना ऑक्युपाई करता है। ये रूम कंसीडर करो, ये रूम में हवा कितना है, ठीक है। सपोज एक यहाँ पे अगर पेंट रखना है या फिर वाटर रखना है एक कंटेनर में, तो वाटर का वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय वॉल्यूम, राइट। अच्छा, अभी दो फॉर्मूला में एक बार लिख देता हूँ। एक है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो मैंने पहले ही डिस्कस किया था, वो होता है साइड क्यूब, राइट। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ये पहले ही डिस्कस किया था। देखा एक चीज, जब भी मैं शूट करने जाता हूँ वो कुत्ता भौंकेगा ही, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस। अच्छा, ये दोनों चीज याद रखना। आते हैं एग्जांपल 11 की तरफ, ठीक है। देखो, और वॉल्यूम का जो लास्ट क्लास में या फिर लास्ट जो सब न्यूमेरिकल किया था वो आइदर मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में था। लेकिन जब भी वॉल्यूम होगा वो क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। ये चीज याद रखना दिमाग में, ठीक। एग्जांपल 11 खोलो, पेज नंबर 227 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। अ वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर। एक वॉल है, ठीक है, ये है एक वॉल, वो कितना हाइट है उसका? 10 मीटर है, ठीक है। was to build across the open ground, ठीक है। The height of the wall is 4 meter. अच्छा, हाइट है 4 मीटर, नॉट 10 मीटर, 4 मीटर। ये है 10 मीटर ओपन ग्राउंड, ठीक है। The thickness of the wall is 24 सेंटीमीटर। थिकनेस मतलब ये वॉल है, वॉल का मोटापा, ये थिकनेस कितना है? 24 सेंटीमीटर। मेक श्योर ये मीटर में है, ये मीटर में है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। ऑब्वियसली थिकनेस तो वॉल का इतना मीटर में नहीं होगा, छोटा ही होगा। If the wall is to build up with the bricks whose dimension, अभी वॉल तो हम लोग किससे बनाते हैं? ब्रिक से बनाते हैं कि नहीं? ऐसा ब्रिक्स रहेगा, ठीक है। ये हर एक ब्रिक का डायमेंशन, यहाँ पे सपोज एक ब्रिक हमने लिया, उसका डायमेंशन क्या है? 24 सेंटीमीटर। ये है 24 सपोज लेंथ। ब्रेथ है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। ये है, ये वॉल के उस पार, ठीक है ना। ये है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर इज योर ब्रेथ एंड हाइट इज योर 8 सेंटीमीटर, राइट। तो बोला कि ऐसा कितना ब्रिक चाहिए ये वॉल बनाने को, हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक दिस वॉल, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ ब्रिक्स को हम लोगों को पता नहीं है ना, तो लेट पकड़ लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स बी n, ठीक है। n पकड़ लेते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स को। अभी एक ब्रिक का लेंथ ब्रेथ हाइट फॉर ब्रिक लेंथ कितना है? 24 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है? 12 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है? 8 सेंटीमीटर, राइट। और फॉर वॉल के लिए लेंथ कितना है? 10 मीटर। 10 मीटर को 10 into 100 सेंटीमीटर कर लेते हैं। ब्रेथ कितना है? 4 मीटर, मतलब 4 into 100 सेंटीमीटर, और हाइट है तुम्हारा 24 सेंटीमीटर, राइट। अभी तुम बोलो एक वॉल का मतलब इसका वॉल्यूम जितना होगा, ठीक है। अभी देखो ये पार्ट क्रूशियल पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट समझने वाला पार्ट है। एक वॉल का जितना वॉल्यूम होगा मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तो एक वॉल का वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक
ठीक है, एक का जितना भी वॉल्यूम होगा मल्टीप्लाइड बाय n नंबर ऑफ ब्रिक्स करने से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द वॉल देगा कि नहीं, बोलो वॉल्यूम ऑफ वॉल। समझ में आया बात? एक ब्रिक का वॉल्यूम सपोज 10 है और यहाँ पे सपोज 5 वॉल है, 5 ब्रिक है, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा 10 × 5, दैट मींस वही 50 जो होगा वो वॉल का वॉल्यूम होगा कि नहीं। तो ब्रिक का वॉल्यूम इनटू कितना ब्रिक है विल गिव अस टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स ही हमको निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल मतलब क्या है, ये भी क्यूबॉइड शेप है, वॉल भी क्यूबॉइड शेप है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो वॉल के लिए लेंथ ब्रेथ और हाइट पता है हमको, तो बैठा दो 10 × 100, ब्रेथ क्या है 4 × 100 और हाइट क्या है 24। देखो सबको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये रहेगा सेंटीमीटर क्यूब, राइट। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ब्रिक के लिए 24 × 12 × 8। तो निंजा टेक्निक हम लोग क्या अप्लाई करेंगे कि मल्टीप्लाई नहीं करना है, कहीं पे भी मल्टीप्लाई नहीं करना है जब तक काटाकुटी जाएगा, करते रहो। 24 डायरेक्ट कैंसिल गया, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 कैंसिल गया, 2 1 जा 2 2 50 जा 100 कैंसिल गया। लेकिन नीचे तो थोड़ा अगर 4 से 2 से काटोगे या फिर 4 से काटो, 2 से काटते हैं 2 6 जा 12 2 25 जा, राइट। और तो नहीं जाएगा, इसमें से जाएगा 5 2 5 जा 10 2 3 जा 6। तो देखो कैलकुलेशन छोटा हो गया ना, और सेंटीमीटर क्यूब चला जाएगा, तो रहेगा 5 × 100 × 25, 5 × 100 × 25 बाय नीचे रहेगा सिर्फ 3। तो ऊपर को मल्टीप्लाई करना, नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना उसके साथ, क्या आएगा 5 25 जा 125 0 0, ये डिवाइड बाय 3 करना, इसका आंसर आएगा 4166.6। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स है, कितना ब्रिक्स चाहिए, तो वो तो पॉइंट पे नहीं आ सकता, तो इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं कि 4167 ब्रिक्स। ठीक है, ये कैलकुलेशन खुद से करके फिर करना, ऐसे छापना मत मेरी तरह, ठीक है। क्लियर दिस मच? ओके, नाउ कमिंग टू एग्जांपल 12। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा है, इससे सिंपल कोई काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्या है देखो, द चाइल्ड इज प्लेइंग विद अ बिल्डिंग ब्लॉक व्हिच आर ऑफ द शेप ऑफ क्यूब। ठीक है, देखो साइड में एक डायग्राम बना है, फिगर 13.25। ठीक है, वो है एक्चुअल बच्चे का खिलौना। ठीक है, और वहाँ पे जो एक एक बॉक्स है सब क्यूब से शेप है। ठीक है, नॉट क्यूबॉइड, क्यूब has built a structure shown in this. The edge of the cube, मतलब ये जो क्यूब है ना, एक जो क्यूब है ऐसा, हर एक क्यूब का लेंथ पता है, मतलब एज पता है, मतलब साइड पता है, that is your 3 सेंटीमीटर, लेंथ भी 3, ब्रेथ भी 3, हाइट भी 3 होगा, क्योंकि क्यूब का ऑल साइड्स इक्वल होता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट तो तुम देखोगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा है, मतलब 3 साइड क्यूब था, मतलब साइड इनटू गिवन क्या लिखोगे, साइड ऑफ द क्यूब इज साइड ऑफ क्यूब, ब्रैकेट पे a लिख दो, वो है तुम्हारा 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, a क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, a मतलब क्या है 3 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, तो एक वॉल्यूम मिल गया 27 सेंटीमीटर क्यूब। अभी काउंट करो बुक में से कि यहाँ पे कितना बॉक्सेस है, कितना क्यूब्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 है या 15 है, 15। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितना है, नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल्स टू 15। सो देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ कितना क्यूब्स, 15 क्यूब्स, वो क्या आएगा 15 × 27। समझ में आएगी नहीं, एक पेन का दाम 10 रुपए है, 5 पेन का दाम कितना होगा 5 × 10 50। एक वॉल्यूम का क्यूब का एक क्यूब का वॉल्यूम दिस
व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 15 क्यूब्स, तो क्या करेंगे 15 into 27, जो करोगे आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। ठीक है, कर पाओगे? अभी देखो, आई विल शो ओनली 3 सम्स फ्रॉम द एक्सरसाइज, रेस्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। ठीक है, मैं डिस्कस करके देता हूँ, एक एक बार सुन लो मेरा बात, फिर जाएंगे हम लोग। ठीक है, 13.5 में देखो क्या है, अ मैच बॉक्स मेजरिंग, मैच बॉक्स का लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता है, क्रॉस देने का मतलब है पहला वाला लेंथ, सेकंड वाला ब्रेथ और थर्ड वाला हाइट। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस, ऑफ सच 12 बॉक्सेस। तो पहले एक का वॉल्यूम निकालो ऐसे, ये तो क्यूब है, यहाँ पे क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। जब तुम मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। ऐसा 12 मैच बॉक्स है, तो वॉल्यूम ऑफ 12 क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, एक का वॉल्यूम निकालो। ओके, कर पाओगे? ठीक है, आंसर कितना आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट कर पाओगे, तो 1 इज योर होमवर्क। नंबर 2, अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक, वाटर टैंक है जिसका लेंथ है, लॉन्ग मतलब लेंथ है 6, ब्रेथ है 5 और 4.5 है डीप मतलब हाइट। ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड मतलब वॉल्यूम पूछा अल्टीमेटली। मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया ना, ये बक्सा का लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता है, तो तुमको इसका कितना पानी रख सकोगे, वो कैसे निकालोगे भाई, फाइंडिंग द वॉल्यूम ओनली। तो वॉल्यूम क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो आंसर जो आएगा 2 का, वो किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी लीटर्स, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू, देखो ब्रैकेट में लिखा है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो सपोज यहाँ पे जितना भी मीटर क्यूब आएगा मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे, जो आएगा आंसर, वॉल्यूम पहले निकालोगे, मीटर क्यूब में रखोगे, फिर दैट मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर लो, तो वो आएगा उतना लीटर। क्लियर? कर पाओगे? जस्ट एक लाइन ही करना है एक्स्ट्रा कि 1000 से मल्टीप्लाई करना। ओके, कमिंग टू द थर्ड वन, अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। ठीक है, तो क्यूबॉइडल वेसल का लेंथ पता है तुमको, वाइड मतलब ब्रेथ पता है तुमको, एंड व्हाट मस्ट बी, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड सो दैट इट कैन होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विड, मतलब वॉल्यूम पता है कितना, 380 मीटर क्यूब। तो हम लोगों को पता है कि फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो यहां से तुमको वॉल्यूम पता है, लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, तो हाइट निकाल पाओगे कि नहीं, ये दोनों जो मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड करके नीचे ले आना, तो वॉल्यूम बाय लेंथ इनटू ब्रेथ करने से तुमको क्या मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगा, और जो आंसर आएगा वो मीटर में ही रखना। ठीक है, क्योंकि हाइट कैन नॉट बी इन मीटर क्यूब, तो वो मीटर में आएगा। क्लियर? ओके, नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट। ठीक है, एक क्यूबॉइडल शेप का गड्ढा खोद रहा है, उसमें लेंथ है 8 मीटर, ब्रेथ है, हाइट भी है, तीनों ही पता है। तो बोला कि कितना कॉस्ट होगा इफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 30 रुपीस। तो पहले क्या निकालोगे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर पता है, यू कैन मल्टीप्लाई देम टू गेट द वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम समथिंग मीटर क्यूब आएगा, तो फिर उसके बाद क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना है, 30 रुपीस बोल दिया। तो कॉस्ट ऑफ कितना मीटर क्यूब, जो आएगा यहाँ पे वॉल्यूम, उतना मीटर क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय ₹30 कर दो, यू विल गेट द आंसर इन रुपीस। समझ में आया? 1 2 3 4 होमवर्क रहेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, 5 भी मैं समझा दूंगा, करोगे खुद से। द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक, मतलब कैपेसिटी मतलब है क्या है, वॉल्यूम, ये पता है तुमको, गिवन में लिखोगे वॉल्यूम इक्वल्स टू 5000 या 50000, 50,000 लीटर्स, 50,000 लीटर्स। देखो, तो लीटर्स में तो हम लोगों का कोई काम नहीं होगा, हमको मीटर क्यूब में लाना है या फिर सेंटीमीटर क्यूब में लाना है। लेकिन क्वेश्चन पढ़ो बाद में क्या दिया है, ब्रेथ, फाइंड द ब्रेथ, तो ब्रेथ तुमको निकालने बोला। अगर लेंथ और डेप्थ, लेंथ और हाइट पता है, तो ब्रेथ तुमको निकालने दिया, लेंथ और हाइट पता है तुमको, बट लेंथ एंड हाइट आर इन व्हाट, व्हिच यूनिट, मीटर में है कि नहीं, मीटर में है,
तो ऑब्वियसली इसको हमको लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा 50,000 बाई 1000, वो आ जाएगा मीटर क्यूब। तो ये 3 ही हो गया, तो आंसर आएगा 50 मीटर क्यूब। तो अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। उसमें से वॉल्यूम पता है, लेंथ पता है, हाइट पता है, वहां से वॉल्यूम निकाल पाओगे, ब्रेथ निकाल पाओगे कि नहीं। लेंथ इनटू ब्रेथ करना, उसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देना, नीचे ले आना, तो वहां से क्या मिल जाएगा, ब्रेथ मिल जाएगा। क्लियर? ओके, नंबर 6 दैट आई विल शो यू। क्या बोला, a village having a population of 4000, a village having a population of 4000 आदमी वहां पे रहता है, ठीक है। requires 150 liters of water per head per day, मतलब 150 लीटर एक आदमी का रहता है, ठीक है, पर पर्सन पर डे, ठीक है। जैसे सपोज घर में 3 आदमी हैं, मैं, मम्मा और पापा, ठीक है। तो मुझे अकेले कितना लगता है, 150 लीटर लगता है, ठीक है। ये एक दिन में लगता है, तो मम्मी को भी 150 लीटर, पापा को भी 150 लीटर, ठीक है। ये बोल दिया तुमको, पर हेड पर डे। इफ द टैंक हैज ए इफ इट हैज ए मेजरिंग ऑफ इतना, एक टैंक है जहाँ पे पानी स्टोर करता है गांव में, ठीक है। ये क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, मतलब क्या है, क्यूबॉइडल शेप है कि नहीं। तो लेंथ पता है इसमें 20 मीटर, ब्रेथ पता है 15 मीटर एंड हाइट पता है 6 मीटर, राइट। ओके, हाउ मेनी डेज द वाटर, अच्छा अभी बोला कि कितना दिन यहाँ पे, मतलब इस पानी को कितना दिन गांव में चला सकते हो। यहाँ पे जो पानी है इस टैंक पे, वो कितना दिन चलेगा, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं कि कितना खर्चा होता है, पानी कितना खर्चा होता है। ये रुपीस क्यों लिखा मैंने, 150 लीटर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वाटर रिक्वायर्ड बाय 1 पर्सन, कितना है, कितना लीटर चाहिए एक लोगों को, एक आदमी को 150 लीटर, 150 लीटर, राइट। तो वाटर required by गांव में कितना आदमी है, 4000 by 4000 people, 4000 पर्सन इक्वल्स टू क्या होगा, एक का अगर 150 लीटर चाहिए तो घर में 3 आदमी होने से इंटू 3, तो गांव में 4000 आदमी होने से तो क्या होगा 150 इंटू 4000 लीटर। तो 15 4 जा 60, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 लाख लीटर चाहिए पानी, माय गॉड, ठीक है। ये कितना है एक दिन में, एक दिन में इतना है। तो अभी इसका वॉल्यूम तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना पानी है, राइट। तो फर्स्ट गिवन में क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ द टैंक कितना है 20 मीटर, ब्रेथ ऑफ द टैंक 15 मीटर और हाइट ऑफ द टैंक कितना है 6 मीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, क्यूबॉइड का, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो L इनटू B इनटू H, तो 20 इनटू 15 इनटू 6, ये आएगा मीटर क्यूब। तो 15 टू सा 30, तो 300 इनटू 6 मीटर क्यूब, तो 1800 मीटर क्यूब। लेकिन मीटर क्यूब में डालने से नहीं होगा, हम लोग क्या है इसमें लीटर में है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 1800 इनटू 1000 मीटर, ये हो जाएगा फिर लीटर, राइट। तो 18 1 2 3 4 5 मतलब 18 लाख लीटर यहाँ पे पानी अटेगा इस टैंक में। अभी देखो 6 लाख लीटर एक दिन में लगता है, तो तुमको निकालने बोला कि 18 लाख लीटर कितना दिन चलेगा, तो इससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे,
तुम सोचो तुम्हारे पास 18 रुपए है, यू हैव 18 रुपीज, ठीक है, एंड एक आदमी को कितना रुपए चाहिए, 6 रुपए चाहिए, तो कितना आदमी को तुम दे पाओगे, तो डिवाइड बाय 6 ही करोगे ना, तो कितना 3 6 या 18, मतलब 3 आदमी को 18 रुपए देने से, 6 रुपए करके देने से तुमको 18 रुपए मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम्हारे पास 18 चॉकलेट है, और इजी बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारे पास 18 चॉकलेट्स है और तुम्हारा बहुत सारा फ्रेंड है, लेकिन हर एक ने बोला कि मुझे 6 चॉकलेट चाहिए, तो तुम कितना आदमी को दे पाओगे? 18 डिवाइड बाय 6, मतलब 3 आदमी को 6 चॉकलेट दे पाओगे, हाँ नहीं? तो क्या लिखोगे? देयरफॉर नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे? डिवाइड कर दो 18 लाख लीटर बाय 6 लाख लीटर, लीटर चाहे ये गया, ये दोनों गया, 6 3 8, तो 3 दिन, तो 3 दिन यहाँ पे अगर पानी जितना भी स्टोर होगा उसमें 3 दिन सिर्फ पानी चलेगा सबको, 4000 पीपल को सरवाइव करने के लिए, ठीक है? समझ में आया? ये थोड़ा सा क्रिटिकल नहीं, इजी था, थोड़ा सा थिंकिंग वाला चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, दैट यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ ओनली। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हारे लिए छोड़ता, सब में दिखाने से कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 7 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 11, एग्जांपल 11 जो हमने किया था, ठीक है? उसी को ध्यान में रखते हुए ये करना, ठीक है? यूनिट्स वगैरह देख लेना, सब मीटर में ही है, अच्छा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? नाउ आई विल शो यू 8 and 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है? देखो अभी हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, विच इज अ प्रीटी इंपॉर्टेंट सम, ठीक है? बोला कि अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, एक क्यूब है जिसका साइड का मेजरमेंट दिया है 12, ठीक है? ये क्यूब है, इसका मेजरमेंट है 12, मतलब ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12 सेंटीमीटर, ठीक है? बोला कि इसको 12 is cut into 8 equal 8 cubes of equal volume, ठीक है? अभी इसको काटा है, ठीक है? काट के हर एक हिस्सा को इक्वल क्यूब के हिसाब से बनाया, एक क्यूब को काटा, फिर 8 छोटा क्यूब निकाला, ठीक है? 8 छोटा क्यूब निकाला, और सबका वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा, तो व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब? तो साइड ऑफ द न्यू क्यूब निकालने बोला। सपोज, समझ में आया ना बात? सपोज ये एक जो हम लोग आटा गूंथते हैं ना, ठीक है? आटा, सपोज वो एक क्यूबॉइडल शेप का है आटा, ठीक है? उसको जब तुमने काटा, पीसेस किया, तो सबका वॉल्यूम इक्वल रहना चाहिए। तो अगर इसका वॉल्यूम जो है, हम लोगों को साइड पता है, तो इफ वी नो द वॉल्यूम ऑफ दिस एंड देन डिवाइडेड बाय 8, तो हमको ईच पार्ट का इक्वल वॉल्यूम मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बड़ा चॉकलेट है, चॉकलेट को तुमने 8 हिस्सों में बांटा, तो हर एक का हिस्सा क्या होगा? इक्वल होगा, मतलब चॉकलेट का जितना वॉल्यूम है दैट यू आर डिवाइडिंग इनटू 8 पार्ट्स, राइट? और क्वेश्चन पूछा कि वो डिवाइड करने पे जो ईच छोटे-छोटे पीसेस आएगा चॉकलेट का, उसका साइड निकालो। मतलब ये क्यूब को अगर तुम काटोगे 8 हिस्सों में, हर एक का वॉल्यूम क्या आएगा? सेम आएगा, तो वो छोटा क्यूब, इसमें से तुमने क्या किया? छोटा-छोटा क्यूब निकाला, ऐसा। तो तुमको क्वेश्चन पूछा कि ये जो छोटा क्यूब निकलेगा उसका साइड कितना होगा, ठीक है? तो पहले गिवन में क्या लिखोगे? साइड ऑफ बिगर क्यूब क्या है? बिगर क्यूब इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब क्या होगा? बोलो। 12 क्यूब, 12 सेंटीमीटर होल क्यूब, ठीक है? तो 12 का क्यूब क्या होगा? 12 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का डिफरेंस पता है? अभी तुम अगर हार्ड वर्क करोगे तो ये मल्टीप्लाई करके निकालोगे, मैं नहीं निकालूंगा, मैं स्मार्ट वर्क करूंगा, ठीक है? अभी इस वॉल्यूम को कितना इक्वल हिस्सों में बांटा? 8 इक्वल हिस्सों में। सो अगर मैं अभी निकालूं कि वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर क्यूब, एक स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय 8,
12 into 12 into 12 by 8 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया ना? जो भी वॉल्यूम है इसको मल्टीप्लाई करने से जो भी आएगा उसको 8 इक्वल हिस्सों में बांटा तो डिवाइड बाय 8 करने से मिल जाएगा। अभी करो 2 से 2 4 से 8 2 6 से 12 2 2 से 4 2 6 से 12 2 1 से 2 2 6 से 12 तो आंसर कितना आया 6 into 6 into 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये है वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम स्मॉलर क्यूब का साइड मान लो पकड़ लेते हैं a है। ठीक है, तो लेफ्ट क्या लिखेंगे साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब, साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब इक्वल्स टू a पकड़ लिया। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम क्या मिलेगा, वॉल्यूम इक्वल टू साइड क्यूब होता है ना, a क्यूब होता है स्मॉलर के लिए। तो इसका वॉल्यूम क्या है वन स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम क्या है 6 into 6 into 6 इक्वल टू क्या हो गया a क्यूब। तो क्यूब अगर इस तरफ जाएगा प्लस 8 क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर याद है, तो यहाँ पे होगा क्या क्यूब रूट ऑफ 6 into 6 into 6 इक्वल टू 8। तो अगर तीनों से क्यूब रूट में क्या होता है स्क्वायर रूट में 2 से 1 निकल आता है, क्यूब रूट में 3 से 1 निकल आएगा तो a is 6। मतलब स्मॉलर यहाँ से जो स्मॉलर क्यूब निकाला हर एक का साइड क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो देयरफॉर साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले बड़ा का वॉल्यूम निकाला उसको 8 से डिवाइड किया तो छोटा का वॉल्यूम निकल गया। तो छोटा का वॉल्यूम अगर निकल जाता है तो उसका साइड तुम्हें निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू a क्यूब, तो साइड इनटू साइड इक्वल टू a क्यूब, वहां से a निकल गया। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट खुद से करोगे, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज। तो इसका सरफेस एरिया निकालो, ये बड़ा जो क्यूब है उसका सरफेस एरिया क्या होगा SA1 इक्वल्स टू क्या था 6 into 12 स्क्वायर होगा, देख लो फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, फिर इसका सरफेस एरिया क्या होगा SA2 निकालो 6 into 6 स्क्वायर होगा, राइट 6a स्क्वायर होता है, फिर SA1 by SA2 निकालो। ठीक है, निकाल के दिखाई देता है क्या होगा 6 into ये 12 into 12 होगा 6 into साइड स्क्वायर मतलब 12 को, और यहाँ पे 6 into a स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर मतलब 6 into 6 6 गया 2 2 मतलब 4 by 1। तो रेशियो क्या होगा रेशियो इक्वल्स टू 4। समझ में आ गया? ठीक है, ये नोट डाउन करो। ये जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसके लिए थोड़ा इमेजिनेशन चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोला, अ रिवर 3 मीटर डीप, ठीक है डेप्थ उसका है 3 मीटर, 40 मीटर वाइड, ठीक है 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। ये सपोज एक रिवर है, ठीक है, ये मैं कैनल जैसा बना रहा हूँ शेप, ठीक है ऐसा। क्या बना रहा हूँ मैं, सपोज ये रिवर है, ठीक है पानी इसमें से जा रहा है, ठीक है ये गिर रहा है कहाँ पे एक ओशन पे, ठीक है सी पे, यहाँ से पानी आके गिर रहा है, ठीक है यहाँ पे सपोज दिस इज द ओशन या फिर हाँ ओशन, ओके। रिवर का हाइट है 3 मीटर, मतलब 3 मीटर डीप बोल दिया है हाइट। रिवर को एक क्यूबॉइडल शेप मानते हो। 40 मीटर वाइड, वाइड मतलब क्या है, ये ब्रेथ दिया है 40 मीटर, ठीक है तो तुमको ब्रेथ पता है और हाइट पता है। लेकिन यहाँ पे बोला कि पानी कितना फ्लो कर रहा है, पानी का स्पीड पता है, स्पीड इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, ठीक है। तो बोला है कि हाउ मच वाटर इज फ्लोइंग इनटू द रिवर इन अ मिनट। इन अ मिनट मतलब टाइम भी पता है तुमको, स्पीड पता है और टाइम पता है 1 मिनट, ठीक है। तो देखो ब्रेथ पता है और हाइट पता है, लेकिन लेंथ नहीं पता है, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे। तो जो लेंथ होगा वो क्या होगा, इसका डिस्टेंस ही होगा ना, ये
पानी जो जा रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वही तो निकालना है हमको। फिर डिस्टेंस ही वो लेंथ लेंगे, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया हाइट। तो LBH करने से क्या मिल जाएगा तुमको, वॉल्यूम मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे स्पीड पता है और टाइम पता है, तो स्पीड गिवन में क्या लिखोगे, स्पीड पता है तुमको 2 किलोमीटर पर आवर, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं क्योंकि सब मीटर में है। तो 2 × 1000 बाय 60, ठीक है, इंटू 60, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड में। काटो 2 जीरो, ऐसे रखो 200/20/6 36। अच्छा 2 से छोटा ही कर लो, 2 3 जा 6, 2 से करो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, मतलब 5/9 होगा, ठीक है, दैट इज योर 5/9 मीटर पर सेकंड। ये हो गया स्पीड। और टाइम क्या पता है, 1 मिनट, टाइम इक्वल्स टू 1 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना होगा, 60 सेकंड। ओके, स्पीड और अगर टाइम अगर पता है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो हम लोगों को पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, फिजिक्स याद है, हाँ, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है 5/9, टाइम क्या है 60, तो ये हो जाएगा मीटर। काटो ये 3 3 जा 9, 3 20 जा, ऐसा कैसा नंबर है ये, 5 2 जा 10, 100/3 मीटर। तो डिस्टेंस पता है। अभी ब्रेथ क्या है, ब्रेथ है 40 मीटर और हाइट क्या है 3 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ रिवर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रिवर इक्वल्स टू क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, क्योंकि ये क्यूबॉइड अगर पकड़ लेते हो इसलिए बोला कि थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि ऐसा है, पानी फ्लो होके यहाँ पे जा रहा है, तो इतना टाइम पे और इतना स्पीड पे कितना पानी फ्लो होगा, मतलब इतना अगर डिस्टेंस पता चल गया कि कितना फ्लो किया, तो वो एक क्यूबॉइड से हम लोग वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तो लेंथ है कितना, ये हमारा लेंथ 100/3, ब्रेथ कितना है 40 और हाइट कितना है 3। अच्छा इसीलिए दिए थे, 3 3 कैंसिल है, तो 4000 मीटर क्यूब इज योर आंसर, ठीक है। मतलब कितना, हाउ मच वाटर विल फ्लो इनटू द सी इन ए मिनट। अच्छा ये ओशन नहीं है, ये सी है, डिफरेंस क्या है बताओ, ठीक। तो यही समझ में आया तुमको कि वॉल्यूम ऑफ रिवर कैसे निकाला। देखो लेंथ और ब्रेथ और हाइट डायरेक्टली गिवन है, लेकिन लेंथ के लिए थोड़ा स्पीड और टाइम दे दिया ताकि तुम वहां से डिस्टेंस निकाल सको और वही उसका लेंथ पकड़ लेंगे, ठीक है। और ब्रेथ हाइट पता है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा के हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो 13.5 इतना ही था। जो तुमको होमवर्क दिया 5-6 क्वेश्चंस है वो करके मुझे भेजना अलोंग विद दिस, ठीक है। तो और एग्जांपल्स भी करना, ठीक है। और बार-बार मैं बोल रहा हूँ अगर तुमको समझ में ना आए यू कैन कॉल मी एट एनी पॉइंट, ठीक है। वेदांत सायंतन, these two people never calls me and never let me know, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुमको समझ में आए और ना आए तो मुझे पूछो, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ज्योमेट्री से ब्रेक लिया है, अभी ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं 2-3 वीडियो में, फिर ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है, पता है तुमको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना, चलो बाय।